वेलकम दोस्तों। किसी कारणवश वो वीडियो इससे पहले वाली कड़ी पूरी नहीं हो पाई थी, उसको अब हम लोग निरंतर करते हैं और सफलता की तीसरी कड़ी या तीसरी चरण की बात करते हैं। तीसरी चरण अनुभूति का है। आपने जो अध्ययन किया, उसका जो अनुभव किया और उस अनुभव का अनुभूति आप नित्य किया कीजिए, हर दिन किया कीजिए। परीक्षा में एक दिन करने से अच्छा है, बेहतर है कि 1 घंटा या आधे घंटे का समय भी आप अपने अनुभूति के लिए निकालें। अनुभूति दरअसल आपके अनुभव का, आपके अध्ययन का प्रोसेसिंग है। प्रोसेस्ड, जैसे हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड वस्तुओं को निर्मित करते हैं, उसी तरह से अनुभूति भी कुछ आपके ज्ञान का प्रोसेसीकरण है। आप उसको परिष्कृत करते हैं। तो परिसंस्करण भी बहुत जरूरी है। अनुभूति का परिसंस्करण कीजिए, यानी अनुभव का परिसंस्करण कीजिए। अनुभूति है, जितना ज़्यादा आप परिसंस्करण करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप इसको हर एक रोज़ कर सकते हो, आधे घंटे करो, 1 घंटे करो, जब भी आप करना चाहते हो। एक निश्चित निर्धारित समय पर नियमित रूप से इसका प्रयोग करना शुरू करो। आप अपने अध्ययन और अध्ययन से अर्जित अनुभवों का नियमित अनुभूति करना सीख लो। जितनी जल्दी हो सके उतनी फायदा होगा। जितना लेट करोगे आपको उतना ही ज़्यादा सफलता में संशयित रखेगा। आपके मन में हमेशा शंका बने रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, ये अनुभूति कैसे होगा। तो अनुभूति अनुभव का करना है, अनुभूति वर्तमान संदर्भ में करना है, अनुभूति दूरदर्शिता और पूर्वानुमान के आधार पर करना है। अनुभव का अनुभूति कैसे करना है, तो आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसी से संबंध विषयों का, उसी से संबंध प्रश्नों का आप नित्य समाधान करने की कोशिश करो। पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को देखो। आपने जो पढ़ा है, आपने जो अनुभव किया है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप उसका समाधान करो हर दिन 1 घंटा। चाहे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हो, चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हो, आप उसको हर दिन 1 घंटा उसका प्रोसेस करो। अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़े हैं, तो अपने जो फैक्ट अर्जित किया है, यहाँ पे जो आपने कॉन्सेप्ट संकल्पना निर्मित किया है, उसका 1 घंटा पूर्व के प्रश्नों से, पिछले वर्षों में पूछे गए अलग अलग परीक्षाओं में उन प्रश्नों का समाधान करने का कोशिश करो। यानी कि आप अपने अनुभव का ज्ञान जो अर्जित किए हैं उसका परिसंस्करण करो, प्रयोग करो और उसके बाद एक नया निष्कर्ष निकालो। नया निष्कर्ष निकालो कहने का मतलब है कि आपने जो वहाँ पे भूल की, जो आपने वहाँ पे सही समाधान नहीं निकाला, तो बाद में उसका सही समाधान निकालो। देखो आपने कहाँ पे भूल किया। तो ये एक प्रोसेस प्रक्रिया है, परिसंस्करण की प्रक्रिया है, जो आपको नियमित रूप से करना है। दूसरा, वर्तमान के संदर्भ में करना है। अनुभूति वर्तमान के संदर्भ में करना है, हर रोज करना है। वर्तमान के संदर्भ में कहने का तात्पर्य यह है कि आप स्वयं से प्रश्नों को निर्मित करो। जो अभी आपने पढ़ा है उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखो कि इससे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। स्वयं से सृजित करो प्रश्न, जितने भी पढ़े हो स्वयं से सृजित करके उसका समाधान करो और देखो पिछले वर्षों में भी क्या आपने जो प्रश्न क्रिएट किया है, प्रश्न आपने जो बनाया है अपने अनुभव से, क्या वो पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। अगर नहीं पूछा गया है तो ज़्यादा संभावना उस प्रश्न का आगामी परीक्षा में है कि वो आएगा। तो वर्तमान में उसका अनुभव करने के लिए आपको प्रश्न सृजित स्वयं करना होगा और स्वयं से उसका निर्माण करना होगा। तीसरा जो डायमेंशन है, तीसरा आयाम है, वह है दूरदर्शिता और पूर्वानुमान से अनुभूति करना है।
दूरदर्शिता और पूर्वानुमान से अनुभूति का तात्पर्य यह है कि परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा। आपने अध्ययन किया, आपने सूचनाओं का संग्रहण किया, उसका अनुभव भी किया। अब उसको ये सोच करके कि वो प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, इसका पूर्वानुमान करना है। पूर्वानुमान कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए हमको कंपैरेटिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तुलनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना होगा। तुलनात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का मतलब यह है कि आप देखिए कि ये प्रश्न, ये विषय वस्तु अभी के संदर्भ में कितना रिलीवेंट है, कितना प्रासंगिक है। याद रखिए, सिविल सर्विस उन्हीं प्रश्नों को पूछता है जो वर्तमान में चर्चा का विषय हो या चर्चित हो, या आने वाले समय में आगामी वर्षों में चर्चा का विषय बन सकता है। उन्हीं चीज़ों से सवाल अतीत के साथ जोड़ करके पूछने की कोशिश करती है। किसी भी विषय का सवाल हो, चाहे अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का हो, हिस्ट्री का हो, इतिहास का हो, ज्योग्राफी, भूगोल का हो, किसी भी सब्जेक्ट का सवाल अगर कोई पूछा जाता है सिविल सेवा परीक्षा में, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा जाता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही पूछा जाता है। उसका जुड़ाव, इसका मूल, उसका सहसंबंध या उसका धारा अतीत से बहता हुआ आता है, वर्तमान में दिखता है और भविष्य में उसको नई दिशा देने के लिए, वांछित दिशा देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, पूर्वानुमान या दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण। इन 3 आयामों या 3 चरणों का आप पालन करना सीख लीजिए। 3 कड़ी, 3 आयाम, 3 चरण का पालन करना सीख लीजिए सिविल सेवा परीक्षा के लिए। इससे उत्तम और सरल साधन कुछ हो ही नहीं सकता है। और भी बहुत सारी बातें हम लोग आगे निरंतर कड़ियों में करते रहेंगे, लेकिन आपको ये सब बहुत काम आने वाला है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ बातें करेंगे, विषय पे भी बात करेंगे, कैसे अध्ययन करना है। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा का एक अहम या विशिष्टता ये है कि, या अनोखी विशेषता ये है कि इसमें ये देखना होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत है, पढ़ते रह जाइएगा, पढ़ना ज़्यादा नहीं है। आपको ये देखना है, कुछ दिनों तक यही अपना समय, अपना कीमती समय इसी निर्धारण में व्यतीत कीजिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। इस पे बात हम लोग अगले कड़ी में करेंगे कि क्या नहीं पढ़ना है। जब आप ये जान जाएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इन सबों को छोड़ करके सिर्फ हमको इतना ही पढ़ना है या सिर्फ इसी को पढ़ना है। जैसे ही आप समझ जाएंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी, ऊर्जा का प्रयोग करते हुए आप उसका अपने प्रभावी या अपने भावी रणनीतियों को आसानी से कार्यान्वित भी कर लेंगे और सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो भी हम बहुत जल्दी आपको देंगे, इसी तरह की बातें और विषय संबंधित बातें भी। थैंक्स दोस्तों, मैं पंकज कुमार पांडे आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ, आप निरंतर बने रहें, देखते रहें, सुनते रहें, हर संभव आपको मदद करेंगे।